आम बजट पेश किया गया है। आम बजट में आम आदमी को क्या सुविधा मिली है और किसानों को क्या सुविधा मिलनी चाहिए थी, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं किसान एकता संघ के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शौकत अली चेची। आइए इनसे बातचीत करते हैं किसान मुद्दों पर और बजट में क्या कुछ मिलना चाहिए था, क्या कुछ मिल पाया है। शौकत अली जी, आपका विजन लाइव न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। पहला सवाल यही है कि जो भारत सरकार की ओर से बजट पेश किया गया है उसमें आम आदमियों को काफ़ी राहत मिली है, क्या कहना चाहते हैं? क्या गजब आपने सवाल किया। आपने भी वही गोदी मीडिया वाली बात कर दी जैसे कि चर्चा देश के अंदर करते हैं कि राहत वाली तो मुझे तो कहीं नज़र नहीं आती। देखिए, ज़्यादा तो मैं इसकी बारीकी तक बजट की मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो उसमें जो पिछले साल का जो बजट था और अब का जो बजट है 2023-24 का, उसमें तो सब में उसका फंड ही घटा दिया गया। और अगर किसान की बात करें तो किसानों को तो ये समझो कि एक तरीक़ा से केंद्र सरकार ने, कहें मोदी सरकार ने अपमानित किया है। जैसे कि किसान अब से नहीं, सदियों से यही कहता रहा कि भाई हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए, चाहे अंग्रेजी शासन रहा हो या अब हमारे देश को 74 साल आज़ाद हो चुके हैं, उसमें उन्होंने आंदोलन करे, दुनिया भर के आंदोलन हुए। इसी बीजेपी सरकार में 2020 और 21 में 13 महीने आंदोलन चला, जिसमें एक काला कानून ला करके किसानों के सर थोप दिया था। खैर, उसमें केंद्र सरकार पीछे हटी और उसे मजबूरी में वो बिल वापसी करना पड़ा। अब अगर बात करें, जैसे कि आपने कहा कि भी आम आदमी के लिए कुछ नहीं है इसमें अगर बारीकी से जांचा जाए और जो विपक्षी दैनिक उपयोग की चीज़ है, जो रोज़मर्रा की चीज़ है, उस पर जो सरकार ने वो एक नरम रुख अपनाया, तो किसान क्या उस श्रेणी में नहीं आता है? ये तो वाली बात होगी कि आपने शोले फिल्म देखी होगी, जिसमें धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जो है एक गुंडे टाइप को रोल करते हैं और उसमें वो क्या नाम है, असरानी जन क्या नाम है, वो जेलर रहते हैं कि मैं अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर हूँ। और जब उस जेल के अंदर प्रवेश करते हैं और उसके पास में जो सिक्योरिटी होती है तो वो कहता है कि आधे इधर जाओ और आधे इधर जाओ और बाकी मेरे साथ आओ। तो ये फार्मूला है इस बजट में कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने न दे। अब लॉजिक ये आता कि आम आदमी के लिए एक भी पहले 5 लाख रुपए था कि भाई उस पर टैक्स नहीं देना होगा, अब 7 लाख रुपए कर दिया। तो पहले भी 5 लाख रुपए जो है आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ इकट्ठे कर पाया। और आज की डेट में भी वही स्थिति है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है तो ये केंद्र सरकार को मालूम है कि भाई साल में जो है पहले 5 लाख रुपए के आसपास में जो है आम आदमी, गरीब आदमी जोड़ पावे, अपना खर्च कर पावे। अब 2 लाख रुपए में तो महंगाई तो इनको दिख रही है, 2 लाख रुपए, तभी तो इन्होंने 7 लाख पे जो है टैक्स को जीरो कर दिया। अब सवाल यही आता है कि जो इन्होंने बजट बनाया है, बजट में सबके फंड घटा दिए गए हैं और जो टारगेट रखा गया है वो 45 लाख करोड़ का टारगेट है। मेरी समझ में नहीं आता कि 45 लाख करोड़ का टारगेट कहाँ से आ गया। कि हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार हमारा देश 120 देशों का जो सर्वे हुआ उसमें 107वें स्थान पर पहुँच गया गरीबी में। तो वो फंड कहाँ से आएगा जो अब उसमें ये भी जिक्र किया गया कि भाई 15,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज लिया जाएगा देश के ऊपर। तो पहले से ही कर्ज इतना है कि अगर हमारे देश की आप ये कह रहे हैं कि जो देश है वो अपना 7वें नंबर पर पहुंच गया गरीबी में। तो जब से ये मोदी सरकार आई है 2014 के बाद में, क्या देश में विकास नहीं हुआ? कितने एम्स बने हैं और कितने एयरपोर्ट बने हैं? हाँ, विकास तो हुआ ना, वो बने नहीं है एयरपोर्ट ना वो एम्स, उनको बेचा गया है। इन्होंने क्या बनाया नया? अभी तक तो कुछ बनाया नहीं है। मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देता कि भाई इन्होंने, हाँ, एक आलीशान अपना कार्यालय ज़रूर बना दिया, डाक बंगला कहें उसको, चाहे कुछ भी कह दें, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए का जिक्र बताते हैं। 15,000 करोड़ रुपए, वो पैसा कहाँ से आया? बाकी नया तो इन्होंने कुछ बयाना, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, सब कुछ बेच दिया। तो बनाया कहाँ इन्होंने? बनाया तो कुछ है ही नहीं।
24 घंटे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है भाषणों में ही टीवी पर दिखाई नज़र आते हैं, काम कहाँ करते हैं। वैसे लोग कहते हैं कि जी 18 घंटे काम करते हैं। मुझे तो ऐसा कोई सिस्टम ही नज़र नहीं आया। और मैं भी किसान का बेटा हूँ, 18 घंटे तो मेरी बस की भी नहीं है काम करने, जबकि किसान को कहा जाता है कि 24 घंटे काम करता है। लेकिन किसान के बस की भी नहीं है 24 घंटे काम करना। उसको रेस्ट भी चाहिए, उसको खाना भी चाहिए, उसको जो है नहाना धोना भी चाहिए। अच्छा, किसानों का प्रतिनिधि होने के नाते आपका जो संगठन है वो किसानों के हित के लिए लगातार संघर्ष करता है, किसान एकता संघ। तो ये बताइए, इस बजट से किसानों को क्या खास उम्मीद थी जो निराशा के रूप में किसानों को मिली है? बहुत ही पॉइंटेड वाजिब सवाल है आपका। मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस सवाल से। किसानों को काफ़ी उम्मीदें थीं, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया था कि 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान जमा रहा, जिसमें 750 के करीब किसान की शहादत हो गई थी। और उसमें 17 मांगें थी किसानों की, जिसमें कि चुनाव आ गए थे 5 राज्यों में। और मोदी सरकार ने सोचा कि अगर हम इस बिल को वापस नहीं लें और किसानों को नाराज़ रखें तो हो सकता है हमारा नुकसान हो जाए। तो हमको खोखले झूठे आश्वासन दे करके वहाँ से जो है उस आंदोलन को समाप्त करा दिया। अब सवाल ये आता है कि 22 लाख करोड़ रुपए का किसानों को ऋण देंगे। तो क्या ये मोदी सरकार, देखिए खून तो सभी ने चूसा है, कितनी भी पार्टियां आई हों मैं देश के अंदर, किसानों का खून सबने चूसा है, लेकिन ये तो जो है घूंट भर भर के चूस रही है जो मोदी सरकार है या बीजेपी सरकार है। अब लॉजिक किस चीज़ का बनता है कि भाई क्या ज़रूरत है कि भाई किसानों को कर्ज दिया जाए? क्यों दिया जाए कर्ज? किसान अगर 5,000 रुपये 10,000 रुपये का लोन ले लेता है और वो लोन जब नहीं पटा पाता तो उसी के कुर्की के आदेश दे दिए जाते हैं। और एसडीएम हो या डीएम हो, चाहे उसमें एसएसपी कमिश्नर हो, सभी इन्वॉल्व हो करके और उस किसान पर मुकदमा लाद करके उसे जेल में भेज दिए जाते हैं। उसकी मकान की या संपत्ति की कुर्की कर दी जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसानों ने मांग की थी और सदियों से करता आ रहा है कि भी सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून बना दिया जाए। एमएसपी गारंटी कानून का मतलब ये है कि मैं एक पॉइंट दूसरा जोड़ देता हूँ कि आप जिस माइक से बात कर रहे हैं, कंपनी इसका रेट बना करके और मार्केट से जब बाहर निकालती है कि भाई इससे कम नहीं बेचा जाएगा, वो अपना प्रिंट लगा दे, तो उसमें मेहनत अपनी लागत दोनों चीज़ लगाती है और उसमें अपनी जो है प्रॉफिट भी जोड़ती है कंपनी, उस हिसाब से वो उसका प्रिंट लग करके आता है। लेकिन किसान क्या मांग रहा है? किसान मांग रहा है कि भाई हमारे माल की कीमत और हमारी लागत, मजदूरी नहीं मांग रहा किसान। अगर मैं बात करूं तो मार्केट के अंदर अब इस टाइम पे जैसे गेहूं की फसल आ रही है, मुख्य फसल 2 ही होती हैं, धान या बाकी तो बहुत सारी मुख्य फसल हैं। गेहूं की फसल को तैयार किसान कर रहा है। मार्केट के अंदर 40 रुपये किलो जो है आटा बिक रहा है और किसान का माल जब खरीदा जाता है तो यही गेहूं जो है पिछली साल अगर मैं बात करूं तो पिछली साल मैंने 18 नहीं, ये बताइए जो एमएसपी गारंटी कानून है लाने के लिए, उस पर जो भारत सरकार है, मोदी सरकार है, उसने भरोसा तो दिया है? नहीं, अब एक चीज़ मैं कह दूं शायद अच्छी सी नहीं लगेगी कि घोड़े की लात का और मोदी जी की बात का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि भी किसानों की 2022 में आय दुगनी हो जाएंगी। 2022 तो चला गया, तो इन पर भरोसा कहाँ करा जाएगा? सबके अच्छे दिन आ जाएंगे। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करी थी हर साल, अब इनकी कितने 9 साल हो गए, 9 दूनी 18 करोड़। जबकि हमारे देश के अंदर अब सवाल ये है कि जो आंकड़े आ रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, 10 लाख लोगों को नौकरी दे पाए हैं, तो इनकी बात का कहाँ भरोसा करें? यदि किसानों की बात करें, आप देख रहे हैं सरकार अपना जो वायदे पे खरा नहीं उतर रही है, तो सरकार किसानों को सम्मान निधि तो दे रही है। क्या पॉइंटेड सवाल किया है। सम्मान निधि नहीं मांग रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। और सम्मान निधि भी अगर दी जा रही है तो लगभग क्या है, आंकड़े उठा करके दे लिए, मात्र 20% के करीब, 80% को क्यों नहीं मिल रहा? देश में बताया जाता है कि लगभग 80 करोड़ के करीब किसान हैं और उनमें से 20% को जो दी जा रही है सम्मान निधि, तो क्यों दी जा रही है? अब मैं एक बात करता हूँ कि मान लीजिए मैं 60 बीघे फसल बोता हूँ। 60 बीघे फसल में अगर मेरे गेहूँ की कीमत, अब जैसे गेहूँ की फसल आ रही है, अब कितना है जो एमएसपी जो कंट्रोल रेट पे जो गेहूं खरीदी जाती है उसका रेट है 21 रुपये 20 पैसे, और मैं मार्केट में ले जा करके बनिया के बेच दूं तो 18 रुपये किलो बेच दिया मैंने, तो मेरा कितना घाटा हो गया?
3 रुपये 20 पैसे का। तो हाँ, वो उसे कौन ले रहा है? व्यापारी या सरकार मिल गई तो खा रहे हैं। जब कंट्रोल रेट है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, तो किसान का माल क्यों नहीं खरीदा जाता? जब हर चीज़ की, मैंने अभी जिक्र किया था आपके माइक से, या ये फ़ोन है जिस फ़ोन से हम बात करते हैं 24 घंटे, इनके भी रेट लग करके आते हैं कि भाई इससे कम नहीं बेचा जाएगा। सारी चीज़ें लग के आई हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि किसानों की दुर्गति आखिर ये सरकारें क्यों करती हैं? लंबे लंबे वादे करती हैं, लंबी लंबी चीज़ें फेंकती हैं, और बाद में आकर के इन हम किसानों को, यानी देश की रीढ़ है किसान, अगर हमारे देश की लोकप्रियता विदेशों में है तो अच्छा, ये बताइए, किसानों की दुर्गति की बात की जाए तो पिछली सरकारों में भी ये दिक्कत चली आ रही है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि भाई सब सरकारों ने किसानों का खून ही चूसा, लेकिन ये तो घूंट भर के पी रहे हैं। अब मैं एक चीज़, मोटी चीज़ बता देता हूँ आपको कि आज की डेट में, या पीछे हम चले जाएं, किसान जब अपना माल बेचता है तो अपने माल को अपने आप से खुद से लेकर के जाता है मंडी तक या सरकारी कांटे तक, और वहाँ जो तुलाई है, सरकारी कांटे की मैं बात छोड़ देता हूँ, लेकिन जो आड़ती खरीदता है तो आड़ती अपने अनाज की, जो अपने माल की है, उसकी तोल की भी कीमत देता है और उसको फिर 1% भी देता है। लेकिन आप मुझे बताइए, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, जब आप पत्रकारिता करते हैं तो क्या आप चार्ज देते हैं? आप जैसे मेरे पास में आप वीडियो बना रहे हैं या कुछ लिखते हैं, आपको क्या मिलता है? आपको केवल मिलता है विज्ञापन का पैसा। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ कि देश के अंदर जो ईमानदार पत्रकार हैं वो ठोकर खा रहे हैं, और जो किसान हैं, जो देश का अन्नदाता है, जिसको भगवान का स्वरूप बताया है, वो ठोकर खा रहे हैं। तो मोटे तौर पे आप यही लगा लीजिए कि माल किसान का, लागत किसान लगा रहा है और उसकी कीमत जो है कोई और लगा रहा है। जबकि किसान अपने माल को लेकर के मंडी तक जाता है, वहाँ तुलाई की कीमत देता है, और फिर प्लस जो है आड़ती को भी 1% देता है, और उस पैसे की पता नहीं वो पैसा कब मिलेगा। तो सवाल तो यहाँ समझना। अब ठीक है जी, मोदी जी अब अंधभक्त जो है तालियां बजा रहे हैं, खुशी हो रही है, कहा 22 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देगी मोदी सरकार। किसान तो पहले ही कर्ज में दबा हुआ, कर्ज क्यों देगी? आपका ये कहना है कि जो बजट पेश किया गया है जी, उसमें किसानों के साथ पूरी तरह से छलावा किया है, बिल्कुल, यानी किसान उससे खुश नहीं है। दूसरा, जो सरकार ने वायदा किया था एमएसपी पर गारंटी कानून, उस पर सिर्फ भरोसा दिया है, वो भी अभी बिल लेकर नहीं आई है। तो इसमें जो किसान एकता संघ है उसके आगे की रणनीति क्या है? देखिए, अभी हमारी एक पदयात्रा, जैसे कि अभी कांग्रेस पार्टी ने पदयात्रा करी है कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, 135 दिन, लगभग 4000 किलोमीटर चली थी। उन्होंने की थी भारत जोड़ो यात्रा, या ये कह दें अपनी पार्टी को मजबूत करना, या ये कह दें कि प्यार का संदेश, भाईचारा जोड़ो यात्रा। हमारी किसान एकता संघ, अभी मेरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरम प्रधान जी से मेरी अभी बात हुई थी 2-3 रोज पहले, तो उन्होंने कहा था, चीची साहब हम जो है फरवरी में इस तरीक़ा का प्रोसीजर है हमारा करने के लिए, आपकी क्या राय है? मैंने कहा जी बहुत अच्छी हमारी राय है। और अब ये बजट आ गया बीच में, बजट के अनुमानित तो ये है कि काफ़ी आशाएं थी कि भाई 9 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, शायद मोदी सरकार या बीजेपी सरकार किसानों के लिए अच्छा करेगी, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो इस वजह से अब और ये एक मुख्य हमारा बिंदु बन जाता है कि भाई इतने दिन से ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लेटर दिया था मनमोहन सिंह सरकार को, भाई किसानों को जो है एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए, लेकिन केंद्र में आने के बाद में वो भूल जाते हैं, और किसानों को जो है कितना अपमानित किया आपने सब देखा होगा कि परजीवी और आंदोलनजीवी और खालिस्तानी न जाने किन किन नामों से किसान को, अन्नदाता को अपमानित किया गया था। तो अब ये एक मुख्य मुद्दा हमारा बन जाता है, और मुझे शायद लग रहा है कि और भी किसान संगठन इस तरीक़ा का आंदोलन चलाएंगे। हमारी जो शुरुआत होगी पश्चिम उत्तर प्रदेश से होगी, और हम कई राज्यों में इस यात्रा को चलाएंगे किसान, गरीब, मजदूर के हक अधिकार के लिए। यानी आप सरकार जो किसानों से जो वायदे किए थे, सरकार उनको नहीं उस पर अमल में ला रही है, तो आप सरकार को जगाने का काम करेंगे? बिल्कुल जगाने का काम करेंगे। और चीज़ ये है, मैं 1-2 बातें मैं बता देता हूँ कि भाई किसानों को जो डीजल पेट्रोल है इस पर सब्सिडी दी जा,
जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, खरपतवार नाशक दवाइयाँ हैं, उनका रेट कम किया जाए, उनका रेट यानी ये जो आप बता रहे हैं जैसे सब्सिडी डीजल पेट्रोल पे और जो कीटनाशक है, ये भी बजट में इसका किया जाना चाहिए किसानों के लिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए था कि भी देखिए, जब कोरोना काल था तो किसानों ने ग्रोथ को नहीं गिरने दिया था। सबकी ग्रोथ गिर गई थी, लेकिन किसानों ने नहीं गिरने दिया था। ना ही कोरोना में किसी किसान की मृत्यु हुई। आप एक भी आंकड़ा या कोई भी आप उठा करके देख लीजिए, जो किसान धरने पर बैठे थे 13 महीने, उनमें 750 के करीब किसान शहीद हुए थे, एक भी कोरोना से मृत्यु नहीं हुई। तो किसान का हक तो सभी सरकारें मारती आ रही हैं, और किसान का तो सभी दुश्मन है, आवारा पशु दुश्मन है। अब बताइए, किसान और पशु चोली दामन का साथी है, एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे से जो है तरक्की होती है। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने, इस तानाशाही सरकार ने किसानों को और पशु को दुश्मन बना करके खड़ा कर दिया। इनके लिए कोई सुविधा नहीं है, बस गौशाला खोल रहे हैं जी, खोल रहे हैं जी, खोल रहे। कहाँ हैं वो गौशाला? गायें जो हैं वो बेचारी सड़ के मर रही हैं, भूखी प्यासी मर रही हैं, कीड़े उनके पड़ रहे हैं, कहीं रोड पे उनकी हत्या हो रही है। किसान अगर गाय के डंडी मार दे खेत में तो उस पर FIR दर्ज कर जाए। तो राज्य सरकार का मामला। अजी, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बात तो ही लगे। अब राज्य सरकार की बात करें तो बीजेपी में तो लगभग 20 राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है देश में। तो क्यों नहीं है मिल करके इसका समाधान निकालें? ये खाली ये जो हैं गाय गोबर करके इनको वोट लेने की ज़रूरत है। ये पैसा जो है, जो सरकारें बनती हैं, ये सरकारें जनता के पैसे से ही बनती हैं। अगर मुझे ये बता दे कोई भी बुद्धिजीवी आदमी कि किसान जो है क्या 80% वस्तुओं पर टैक्स नहीं देता, और किसान को अन्नदाता नहीं कहा जाता। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में लिखा था कि भी जो किसान है वो तो भगवान का स्वरूप है। तो क्या ये देवता जो हमारे अवतार थे, उन्होंने भी धरती पर के आकर के उन्होंने भी इस चीज़ की एक नसीहत दी है? इन बड़े बड़े जिन लोगों से हम उम्मीद करते हैं, या किसान हो या मजदूर हो, वह क्या उनके भी उन चीज़ों को केवल ये जो हैं देवता भी, इनको भी राजनीति में घसीटा जा रहा है? और उनने जो संदेश दिए हैं अन्नदाता के लिए, जो बताया है कि भी भगवान श्री कृष्ण जी ने जब कहा है, रामलीला में भी कृष्ण लीला में भी उसमें बयान हुआ है कि भाई अन्नदाता जो है भगवान का स्वरूप है, और सबसे ज़्यादा अपमानित भारत की पावन धरती में अन्नदाता ही हो रहा है। अन्नदाता हो रहा है। विजन लाइव न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। और मैं आशा करता हूं आपका चैनल ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि मैं पत्रकारिता के मामले में आपको बहुत ही बारीकी से समझता हूं। आपकी पत्रकारिता जो है जनता के ज्वलंत मुद्दों को उठाती है और ईमानदारी की पत्रकारिता करती है। धन्यवाद। तो ये थे किसान एकता संघ के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शौकत अली चेची। इनका ये कहना है कि जो हाल ही में बजट पेश किया है उसमें किसानों के लिए, जो किसानों को उम्मीद थी, उसमें कोई भी वायदे पर सरकार खरी नहीं उतरी है। किसानों के लिए पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी की बात, कीटनाशक DAP खाद बीज पर जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो पूरी तरह से खोखली साबित हुई है सरकार। और इसी के साथ में जो सरकार ने वायदा किया था कि MSP पर गारंटी कानून लाएंगे, उसको लेकर भी सरकार अभी तक लॉलीपॉप देती रही है। और इनका ये कहना है कि किसान एकता संघ बहुत जल्दी ही एक यात्रा शुरू करेगा और किसानों को जगाने का काम करेगा, और जल्दी ही एक आंदोलन खड़ा किया जाएगा।